दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जॉन इब्राहिम की नई फिल्म तेहरान के बारे में। यह फिल्म किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं बल्कि असल घटनाओं से प्रेरित है। यह कहानी जासूसी, राजनीति और उन खतरनाक हालात की जहां एक छोटी सी गलती पूरे वर्ल्ड को जंग की आग में झोंक सकती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं फिल्म का पूरा सफर शुरुआत से लेकर अंत तक। मूवी की शुरुआत ईरान के शहर तेहरान से होती है। माहौल तनाव से भरा है। 2012 का दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। एक इजरायली डिप्लोमेट की कार को टारगेट करके एक मैग्नेटिक बॉम्ब चिपका दे जाती है। ब्लास्ट होता है, डिप्लोमेट बचा लिया जाता है, लेकिन एक छोटी फूल बेचने वाली लड़की की मौत हो जाती है। ये मोमेंट फिल्म का सबसे ज्यादा इमोशनल और डिस्टर्बिंग सीन है क्योंकि इनोसेंट की जान चली जाती है और वही लड़की कुछ ही मिनट पहले एसीपी राजीव कुमार जॉन इब्राहिम सर को फूल बेच रही थी। ये इंसिडेंट राजीव सर के दिल पर गहरा निशान छोड़ देता है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। राजीव सर को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर किया जाता है। दिल्ली पुलिस और राव के साथ मिलकर वह क्लूज ढूंढता है। उसे समझ आता है कि ब्लास्ट एक लोकल टेरर अटैक नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल स्पाइनेज ऑपरेशन है। ईरान और इजराइल दोनों के बीच काफी टाइम से शैडो वॉर चल रही थी और यह ब्लास्ट उसका ही एक हिस्सा है। राजीव सर पर्सनली इस केस को सॉल्व करना चाहता है क्योंकि उस इनोसेंट लड़की की मौत उसके लिए एक गिल्ट और बदले का कारण बन गई है। जैसे ही राजीव डीप इन्वेस्टिगेशन में जाता है उसे शॉकिंग चीजें समझ आती है। नंबर 1, ईरान अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क इंडिया में एक्टिव कर रहा था ताकि इजराइल के डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया जा सके। नंबर 2, इजराइल अपनी सेफ्टी के लिए हर लिमिट क्रॉस करने को रेडी है और उनके एजेंट सीक्रेटली इंडिया में काम कर रहे हैं। नंबर 3, इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल स्टैंड लेता है क्योंकि दोनों देश इंडिया के ट्रेड और डिप्लोमेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब राजीव को अपनी कंट्री से सपोर्ट नहीं मिलता। गवर्नमेंट कहते हैं हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डिस्टर्ब नहीं करनी। राजीव के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट ये होता है कि जिस देश के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं वही देश उसे डिजर्टेड कर देता है। राजीव डिसाइड करता है कि अगर असली सच जानना है तो उसे ईरान जाना होगा। मिशन स्टार्ट होता है, कोड नेम ऑपरेशन तेहरान। इसमें उसके साथ होती है एक यंग एसआई दिव्या राणा, मानसी चिल्लर और एक फील्ड एक्सपर्ट शैलाजा नीरू बजवा। सीन शिफ्ट होता है तेहरान पर। क्राउडेड बाजार्स, अंडरग्राउंड सेफ हाउस, शैडो आई एम्बेसीज। राजीव सर डिस्गुइज पहनता है, कभी एक ट्रेडर कभी एक लोकल गाइड, और यही एंट्री होती है असली विलन की, अफसर हुसैनी हदी खंजापौर, ईरानियर हैंडलर जो पूरे टेरर नेटवर्क को चला रहा है। राजीव और अफसर के बीच एक कोल्ड स्टेयर होता है। बिना डायलॉग के ही दोनों समझ जाता है कि यह गेम अब जानलेवा होने वाला है। तेहरान में राजीव को समझ आता है कि यह एक मल्टीपल नेशन स्पाई वार है। ईरान ने उसे एलिमिनेट करना चाहता है। इजराइल उसे 1 पाउंड ट्रेड करता है, कहता है काम होने के बाद तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। इंडिया उसकी ऑफिशियली इन्वॉल्वमेंट डिनी कर देती है। राजीव लिटरली एक मैन अगेंस्ट थे वर्ल्ड सिचुएशन में आ जाता है। इस फेज में मूवी अपना पीक थ्रिल दिखाती है। एक हाई ऑक्टेन चेज नैरो गलियों में होता है जहां राजीव बेरली बचता है। एक सीन में होता है जहां राजीव को ईरानियन एजेंट्स पकड़ लेते हैं। वो अपनी गिल्ट याद करता है। फूल वाली लड़की का चेहरा फ्लैश होता है। एक टेन सेफ हाउस इन्फिल्ट्रेशन जहां वो एक यूएसबी निकालता है जिसमें प्रूफ होता है कि ब्लास्ट ईरान के नेटवर्क ने ही प्लान किया था। क्लाइमेक्स फुल एक्शन लोडेड है। राजीव तेहरान के एक सिगरेट वेयर हाउस पर रेड करता है जहां अफसर अपना फाइनल ऑपरेशन लॉन्च करने वाला होता है। फायरिंग, कार्स चेजेस, सब कुछ फुल रॉ एक्शन स्टाइल। एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट होती है राजीव और अफसर के बीच। फाइनली राजीव अफसर को मार गिराता है
और ईरान के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर देता है। मगर ट्विस्ट ये है कि इंडिया ऑफिशियली इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी कर देता है। राजीव को कोई अवार्ड नहीं मिलता है, ना न्यूज में उसका नाम। इजराइल उसे डिस्पोजेबल बोलकर इग्नोर कर देता है। राजीव लिटरली अपनी जान दांव पर लगा के अकेले मिशन कंप्लीट करता है। फाइनल सीन, राजीव वापस दिल्ली आता है। एक छोटी गली में वो एक फूल बेचने वाली छोटी लड़की को देखता है और उसकी आंखों में वह गिल्ट, वह सैक्रिफाइस एक बार फिर फ्लैश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान, क्योंकि उसने उस इनोसेंट बच्ची के लिए जस्टिस दिला दिया। लेकिन दिल में एक खालीपन भी, क्योंकि अपने ही देश ने उसे पहचाना नहीं। स्क्रीन ब्लैक होती है और एक लाइन लिखी आती है, देशभक्ति स्लोगन्स से नहीं सैक्रिफाइस से होती है। कहानी यह दिखाती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के गेम में आम आदमी सबसे बड़ा विक्टिम होता है। एक स्पाई सब कुछ अपना दांव पर लगाता है, पर कभी कभी उसके अपने ही उसे छोड़ देते हैं। राजीव के एक अनसंग के हीरो का सिंबल बन जाता है, जिसका नाम हिस्ट्री में नहीं आती, लेकिन जिसका सेक्रीफाइस के बिना देश सिक्योर नहीं रहता। और मैं जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ वह तेहरान 2023 मूवी का है। यह भी आपको इसी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। तेहरान 2025 वाला में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है और 2023 तेहरान वाला में सपोर्ट करता है गवर्नमेंट। आर्यन पाठक भारतीय खुफिया एजेंट है। उसे एक बेहद सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है। मिशन यह है कि ईरान और रूस मिलकर एक खतरनाक डील करने वाले हैं, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और हाई ग्रेड हथियार शामिल है। अगर ये डील हो जाती है तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा और भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आर्यन पाठक नकली पहचान बनाकर तेहरान पहुंचता है। यहाँ उसका संपर्क एक स्थानीय पत्रकार मौमी खुर्रामी मदहोम सायरा से होता है। वह दिखने में तो एक आम रिपोर्टर है, लेकिन असल में उसके पास ईरानी सिस्टम के अंदर से कई सीक्रेट लीक होते हैं। आर्यन और मौमी मिलकर सबूत जुटाने लगते हैं, लेकिन यहाँ हर कदम पर खतरा है। तेहरान के सड़कों पर जगह जगह कैमरे, आर्मी की चौकियां और जासूस भरे पड़े हैं। एक छोटी सी गलती भी दोनों को मौत तक पहुंचा सकती है। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि इसी मिशन के पीछे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी लगी हुई है। उनका मकसद है कि किसी भी कीमत पर इस डील को रोकना, इवन अगर इसके लिए तेहरान का आधा शहर ही क्यों ना जल जाए। अब आर्यन फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह भारत के लिए काम करे या मोसाद का साथ दे, या फिर अपने मिशन को अकेले ही पूरा करे। फिल्म का मिड पार्ट में पूरी तरह थ्रिलर है। तेहरान की गोलियों में जबरदस्त चेज सीक्वेंस, कार बाइक पर पीछा, सिगरेट मीटिंग्स और बार बार जानलेवा हमले। आर्यन कई बार मौत से बचता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई और है। असली मास्टरमाइंड वो आदमी है जो पर्दे के पीछे से पूरी डील को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। मौमी जिस पर आर्यन भरोसा करता है, दरअसल डबल एजेंट निकलती है। वह कभी भारत के साथ है, कभी ईरान और कभी मोसाद को भी जानकारी देती है। आर्यन के लिए ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें। लेकिन कहानी यही और मजेदार हो जाती है, क्योंकि मौमी के पास एक ऐसा राज है जिससे पूरी गेम बदल सकती है। मूवी का क्लाइमेक्स बेहद दमदार है। आर्यन और उनकी टीम एक ऑपरेशन प्लान करते हैं ताकि ईरान और रूस की डील को रोका जा सके। अंधेरे में एक गुप्त मीटिंग, हथियारों की डिलीवरी और चारों तरफ फैला सेना। यहाँ गन फाइट और हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलता है। जॉन इब्राहिम की एंट्री क्लाइमेक्स में पूरी हीरो अंदाज में होती है। आखिर में आर्यन जान की बाजी लगाकर उस न्यूक्लियर डील को रोक देता है, लेकिन इसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ती है। उसके कुछ साथी मारे जाते हैं और उसकी खुद की पहचान भी खतरे में आ जाती है। मूवी का अंत ओपन एंडेड रखा गया है, यानी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि आर्यन सुरक्षित तो है, लेकिन अब उस पर कई दुश्मन नजर गड़ाए बैठे हैं। इससे साफ है कि आगे इसका सीक्वल भी आ सकता है।